अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह की राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य के विकास लक्ष्य से जोड़ते हुए एक व्यापक दृष्टि देश के सामने रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुष्का। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का संघर्ष से सृजन तक का सफर केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि सहनशीलता, न्यायिक प्रक्रिया और समाज की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राम नाम की स्याही से एक नए भारत की आगामी 10 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2035 तक देश को उस मानसिक गुलामी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है जिसकी जड़ें औपनिवेशिक काल में फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने 1835 में थॉमस मैकाले द्वारा प्रसारित शिक्षा और सोच के उन ढांचों का उल्लेख किया जिन्हें उन्होंने भारतीय समाज की आत्मविश्वास पूर्ण पहचान को कमजोर करने वाला बताया। उनका कहना था कि राजनीतिक आजादी के बावजूद हीन भावना और मानसिक पराधीनता के कई अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिन्हें समाप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी संदर्भ में उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया और बताया कि मानसिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक आत्मगौरव और वैज्ञानिक प्रगति दोनों का सामंजस्य ही देश को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाएगा। साथ ही समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण से जुड़े सभी योगदानकर्ताओं, श्रमवीरों, योजनाकारों, वास्तुकारों और साथ ही साथ देश भर से दान देने वाले श्रद्धालुओं को नमन किया और कहा कि ये मंदिर भारतीय समाज की एकता, श्रद्धा और संकल्प का जीवंत उदाहरण रहेगा। साथ ही उन्होंने अयोध्या के भविष्य को लेकर एक विस्तृत परिकल्पना भी साझा की, जिसमें आधुनिक विकास और प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर का संतुलित संगम दिखाई देता है। साथ ही प्रधानमंत्री के अनुसार अयोध्या विकसित भारत के मेरुदंड के रूप में उभर रही है, जहां सरयू की आध्यात्मिक धारा और विकास की धारा एक साथ प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का मेल दुनिया के सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। रामायण आधारित आदर्शों को उन्होंने प्रेरणा स्रोत बताते हुए विश्वास व्यक्त किया और भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। साथ ही समारोह का संपूर्ण वातावरण, राष्ट्रपति से लेकर भक्तों तक की उपस्थिति, सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा की पुनः पुष्टि और भारत के विश्व की दिशा का सामूहिक संकल्प, इन सब ने इसे ऐतिहासिक महत्व का क्षण बना दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।